सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये मूड स्विंग्स के बारे में आप सुने होंगे। मूड स्विंग्स, अपना मूड जो है सडनली डाउन होता है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। आपको रोना आता है, थोड़ी देर बाद आप हंसना शुरू कर देते हो या मुस्कुराना शुरू कर देते हो, अपना मूड जो है पॉजिटिव बन जाता है। मैं पहले आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आपके घर में अगर किसी के साथ में आपका थोड़ा सा झगड़ा हुआ, या आपका ऑफिस में किसी के साथ में, आपका कॉलेज में आपका दोस्तों के साथ में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, आप समझ लीजिए, तो क्या होता है, अगला 3-4 घंटे के लिए आपका मन में वही चीज़ घूमता रहेगा, वही सोच घूमता रहेगा, वही चीज़ के बारे में आप नेगेटिवली सोचते रहोगे। आपका मन जो है उदास रहेगा अगला 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद आप नॉर्मल हो जाओगे। ये हो गया एक नॉर्मल सा घटना। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। आपका घर में या किसी और आपके दोस्त के साथ में थोड़ा सा ज़बरदस्त झगड़ा आपके साथ हुआ, तो क्या होता है, कम से कम 24 घंटे के लिए आपका मन उदास रहेगा, आपको नींद ठीक से नहीं आएगा, आप ठीक से खाना नहीं खा पाएंगे, आपका सोच जो है हमेशा उसी चीज़ के पीछे, जो घटना हुआ था उसके पीछे घूमता रहेगा, और आपको किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहेगा कम से कम 24 घंटे के लिए। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अभी एक ब्रेकअप की बात करते हैं। आप किसी से प्यार करते थे, सडनली उसके साथ ब्रेकअप हो गया, तो नेचुरली आपका मन दुखी हो जाता है, आपको डिप्रेशन होता है। हम नॉर्मली उसको डिप्रेशन ही बोलते हैं, वैसे वो डिप्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन ही बोलते हैं। आपको डिप्रेशन हो गया, आप खाना ठीक से नहीं खा पाएंगे, आप पानी ठीक से नहीं पी पाएंगे, हमेशा आपकी सोच जो है उसी लड़की या लड़के के पीछे घूमता रहेगा, जो घटनाओं के पीछे घूमता रहेगा, आपको ठीक से नींद नहीं आएगा, आप जो भी काम करोगे उसका आपका मन नहीं रहेगा उसके ऊपर। इसके ऊपर से कभी कभी किसी ने सुइसाइड के बारे में सोचता है, वही दुखी रहता है, तो अपने आप को कभी कभी घायल भी कराता है, अपना एक चाकू लेके अपना शरीर में थोड़ा थोड़ा करके घायल करते रहता है। ये सब हम देखते हैं नॉर्मली, हमारा ज़िंदगी में काफ़ी लोग करते हुए आप देखे हैं। कोई शराब पीता है, कोई भांग वगैरह पीता है। तो ये सब चीज़ जो है तकरीबन 2 हफ्ता 3 हफ्ता के लिए ऐसे रहेगा। उसके बाद स्लोली वो आदमी जो है वापस अपना ज़िंदगी में आ जाएगा। थोड़ा सा और गहरा चीज़ में जाते हैं। किसी को एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ या पैर कट गया, तो इसके साथ में भी उसको नेगेटिव थॉट्स आता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, काफ़ी दिन नेगेटिव सोचता रहता है, मैं कैसे बाहर जाऊंगा, मैं कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ाऊंगा, मेरा एक हाथ और पैर चला गया, मैं जीऊँगा कैसे, मुझे ज़िंदगी में जीना नहीं है, मुझे मरना है, मुझे खुदकुशी करना है, यही सोच उसका मन में आता रहेगा। कम से कम 15-20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा और उसको डिप्रेशन होता रहेगा, वो रोता रहेगा। उसके बाद 1 महीना 2 महीने बाद अपना ज़िंदगी में वापस आ जाता है। और थोड़ा गहरा अगर जाएंगे तो किसी का, अपना रिश्तेदार, अपना करीबी आदमी का अगर देहांत हो जाता है, मर जाता है, तो भी यही चक्कर चलता है काफ़ी दिनों तक, तकरीबन 2 महीना 3 महीना तक वो जो अफेक्टेड पार्टी है वो ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाएगा, रोता रहेगा, नेगेटिव मूड में रहेगा, कंटिन्यूसली कोई काम कर नहीं पाएगा, किसी भी चीज़ में उसको दिलचस्पी नहीं रहेगा। ये जो भी मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये सब जगह पे आप सोच सकते हो। एक आदमी को गहरा या शुरुआत से लेके थोड़ा करके गहरापन में बदलाव आते रहा, जैसे जैसे वो ज़्यादा होता गया वैसे वैसे उसका लक्षण भी ज़्यादा होता गया। तो ये सब मूड स्विंग्स ही है। ये सब जो है लो मूड में जाता है, थोड़े दिन बाद वापस नॉर्मल मूड में आता है। आप ये समझ लो, जो भी मैं एग्जाम्पल दिया था, इसमें से कितने लोगों को दवा खाना पड़ता है ये मूड स्विंग से, डिप्रेशन से, आप जो भी बोलो, डिप्रेशन बोलो, इसे बाहर निकलने के लिए कितने लोगों को दवा खाना पड़ता है? मैं तो बोलूँगा हार्डली 1%। तो 99% लोग बिना दवा के अपना ज़िंदगी में वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम लोग ऐसे हैं, ह्यूमन बीइंग जो हैं हम ऐसे हैं, हम वापस आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर हमें, जब मैं ये बोल दिया तो आपको ये समझना चाहिए, ये हो गया आपका लो मूड का कंडीशन। नॉर्मल अपना ज़िंदगी में जो भी आता है उसको सामना करने के लिए हम तैयार हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों का मूड जो है रैपिडली आगे पीछे होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। कभी सडनली पॉजिटिव मूड में आ जाता है और सडनली नेगेटिव मूड में चला जाता है, और पॉजिटिव मूड थोड़ी देर के लिए रहता है, अच्छी तरह से काम करता है, सब कुछ में अपना ध्यान जाता है, और सडनली उसका नेगेटिव मूड में चला जाता है, वो रोना शुरू कर देता है वगैरह जो भी है। तो पूरा का पूरा नेगेटिव में और पूरा का पूरा पॉजिटिव में बार बार आता रहता है। इसको हम रैपिड मूड स्विंग्स बोलते हैं।
इसके साथ में आपको देखना चाहिए इम्पोर्टेंट दो चीज़, एक तो है सुइसाइड करने का टेंडेंसी और दूसरा अपने आप को हार्म करने की, अपने आप को चोट पहुंचाने का टेंडेंसी। ये दोनों भी इसके साथ में आता है। तो अपने आप को मतलब खुदकुशी करने का जिसको भी टेंडेंसी है, कृपा करके आप एक साइकियाट्रिस्ट से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर लीजिए। और साथ में जिसको अपने आप को घायल करने का जो अर्ज है, घायल करने का जो मन करता है वो करता है, उनको भी साइकियाट्रिस्ट का ज़रूरी होता है, क्योंकि सुइसाइडल टेंडेंसी और सेल्फ हार्म टेंडेंसी काफ़ी भयानक होता है, ज़िंदगी का सवाल है, इसलिए साइकियाट्रिस्ट को दिखा के दवा खाना ही पड़ेगा। ये जो रैपिड मूड स्विंग्स और उसके साथ में ये सुइसाइडल टेंडेंसी और ये जो मैं बताया था आपको सेल्फ हार्म टेंडेंसी, उसके साथ में क्या क्या आता है, और भी आगे आप जा सकते हो। किसी से बात करने का मन नहीं होता, किसी से भी बात करेंगे उसके साथ झगड़ा कर लेता है, ज़्यादा पैसा खर्च करने का उनका मन रहता है, ताश खेलता है पैसा खूब खोता है, दारू ज़्यादा पीता है पैसा खूब खोता है, कोई भी गैम्बलिंग करता है पैसा खूब खोता है, कोई भी एक बिहेवियर में वो ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है, गाड़ी चलाता है, इतना रैश चलाता है, पूरा दिन गाड़ी रैश चलाता रहता है, रिस्की है मगर इसको पता नहीं चलता कि रिस्की है। ऐसा काफ़ी सारे बिहेवियर है जो इसका मूड स्विंग्स, रैपिड मूड स्विंग्स के वजह से होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी किसी को सुइसाइडल टेंडेंसी आता है, जब भी अपने आप को घायल करने का जो टेंडेंसी आता है, उसको तो साइकियाट्रिस्ट से बात करना ही है। बाकी जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दिया, जो भी मैं आपको लक्षण बताया, ये सब लक्षण जब भी किसी को है, रैपिड मूड स्विंग्स जब भी किसी को आता है, एक साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिलना ही पड़ेगा। उससे पहले एक डॉक्टर से ज़रूर मिल जाना, क्योंकि थायराइड कंडीशन की वजह से रैपिड मूड स्विंग्स आ सकता है, लंग्स के कंडीशन की वजह से रैपिड मूड स्विंग्स आ सकता है, हृदय या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के वजह से रैपिड मूड स्विंग्स आ सकता है। तो ये सब पहले वो डॉक्टर आपको देखेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि ये सब शारीरिक वजह से नहीं है, मानसिक वजह से है। तो ये शारीरिक वजह से नहीं है, मानसिक वजह से है। मानसिक वजह में ये क्यों होता है? क्योंकि आपको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, आपको पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, साइक्लोथाइमिया या डिस्थेमिया हो सकता है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है, कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसा आ सकता है। अब चरस या गांजा भांग वगैरह पीते हो उसके वजह से हो सकता है। औरतों को हार्मोनल कंडीशन से हो सकता है, जिसका पीरियड्स आता है उसके वजह से हो सकता है, जिसको मेनोपॉज होता है उसके वजह से भी आ सकता है, डिसरप्टिव मूड रेगुलेशन डिसऑर्डर उसके वजह से आ सकता है। तो ये सब चीज़ जो है डायग्नोसिस करना काफ़ी ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस ज़रूर करना है। पहले डॉक्टर से मिलेंगे, शारीरिक ढंग से चेकअप कर लेंगे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके बाद आप एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलेंगे, अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे और निर्णय करेंगे, रोग निर्णय करेंगे कि आपका मानसिक में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा मूड स्विंग्स, रैपिड मूड स्विंग्स क्यों आता है। ये सब पता करने के बाद आपको उसके हिसाब से चिकित्सा करना पड़ेगा। तो ये चिकित्सा में क्या होता है, आपको दवा खाना पड़ेगा, स्पेशली जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और साइक्लोथाइमिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सब के लिए आपको दवा ज़रूरी होता है, दवा खाना है और उसके साथ में थेरापी और बाकी आपको जो भी बताया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट आपको जो भी बताएगा वो सब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब ट्रीटेबल है और एक क्यूरेबल है। अगर आप इग्नोर करोगे, आपको लगेगा कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे कौन सा प्रॉब्लम है, मगर आपका मूड जो है हमेशा अप रहता है। अच्छा काम कर रहे हो मगर ज़बरदस्ती कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्टिविटी है मगर कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, आपका मूड जो है थोड़ा ज़्यादा ही पॉजिटिव है, तो इसके लिए भी चिकित्सा चाहिए। तो ये सब आप देख लीजिए, और जब भी आपको लग रहा है कि आपका मूड में कुछ प्रॉब्लम है, बार बार ऊपर नीचे होता रहता है, आपको सुइसाइडल टेंडेंसी आता है और आपको सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी आता है, आपका पैसा खर्च करने का ज़्यादा ही टेंडेंसी आता है, ये सब जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम की वजह से है। इसलिए डायग्नोसिस ज़रूरी है। आप एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करके देखें और आपका ये प्रॉब्लम पूरा सुलझ सकता है, क्योर हो सकता है।